वेलकम इन माय चैनल रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। तो आज इसमें हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर 9 क्लास 12th। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। ओके, रसायन विज्ञान ये अपना हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये जो अपने पास उप सहसंयोजन यौगिक है तो क्या है। तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये जो चीज़ दिख रहा है, ये क्या है? एक उप सहसंयोजन यौगिक है। क्या है? उप सहसंयोजन यौगिक। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसका डेफिनेशंस या फिर उसका नाम जो है हमें जानकारी रखना पड़ेगा। देखिए इसमें कलर्स अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं। आप देख रहे होंगे इसमें जो येलो कलर का है ना, इसको हम ये स्टार्टिंग में होता है और ब्रैकेट के बाहर होता है। देख रहे हैं ये रेड वाला ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के बाहर है। तो इसको हम कहते हैं प्रतिआयन। क्या कहते हैं इसको? प्रतिआयन। तो उप सहसंयोजन यौगिक में जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिआयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो ब्रैकेट होता है ना, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? तो समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। और इस समन्वय मंडल में क्या क्या होता है? तो देख रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ है और दोनों का अलग अलग कलर है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है ज़्यादा कुछ। ये जो अपने पास है, जो ब्रैकेट के जस्ट बाद आता है, कह सकते हैं ब्रैकेट के जस्ट बाद आता है, इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु। क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय धातु। ठीक है, अच्छा, जो उससे डायरेक्ट जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु से जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं जो दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। अब लिगेंड्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो लिगेंड्स यहाँ पे ज़्यादा अधिक भी हो सकते हैं और बहुत तरह के भी हो सकते हैं। तो आगे अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये थोड़ा सा हमने डेफिनेशन देख लिया कि उप सहसंयोजन यौगिक होता कैसे है, उसके यौगिकों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जैसे एक टॉपिक आता है कि संकुल यौगिक और द्विक लवण में क्या अंतर है। तो इसमें आपको देखिए, जो अपने पास द्विक लवण होता है जिसको डबल सॉल्ट कहते हैं, और संकुल यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो द्विक लवण होता है, जैसे यहाँ पे फिटकरी का फॉर्मूला दिया है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फाइड और एक्वा। यहाँ पे मोर लवण का मतलब ये हो गया कि अधिक। यहाँ पे द्विलवण है मतलब दो, डबल सॉल्ट, यहाँ पे मैनी सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दिया है आयरन सल्फेट, टेट्रामाइड सल्फेट, एक्वा है ना। इसके बाद से एक और दिया है यहाँ पे KCl MgCl2 6H2O। तो ये जल में अपघटित होने पर ये साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। और तो ये द्विक लवण क्या होते हैं कि ये जल में अपघटित होकर साधारण आयनों में क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो संकुल है, ये नहीं होता है। कह रहा है कि जबकि संकुल यौगिक का जल में अपघटन जो होता है हाइड्रोलिसिस होने पर, ये संकुल यौगिक में उपस्थित संकुल आयनों का साधारण आयनों में वियोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने पास पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरस जो है वो ऐसे टूटता है, पोटेशियम, और यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि ये जो अपना जहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होता है, तो उससे पहले वाला जो भाग होता है LHS वाला, वो प्लस में होता है और इधर वाला माइनस में। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो और भी हमें नॉलेज मिलता जाएगा। संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? तो लिगेंड्स के, देखिए लिगेंड्स के केंद्रीय धातु परमाणु से, तो लिगेंड्स के केंद्रीय धातु कौन से होते हैं? देखिए अगर इसमें बात करें तो इसमें केंद्रीय धातु कौन है? आयरन। क्या है इसमें? आयरन। ये आयरन क्या है? केंद्रीय धातु है। तो ये कह रहा है कि लिगेंड्स के केंद्रीय धातु से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ने के
जुड़ने पर जो प्राप्त हमें चीज़ मिलती है, स्पीसीज मिलती है, या तो धन होगा वो, सुनिएगा, या तो क्या हो सकता है, धन, धन मतलब पॉजिटिव, या फिर ऋण नेगेटिव होगा, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज संकुल आयन कहते हैं। जैसे अपने पास अगर पॉजिटिव में वाला मिल गया हमें, मतलब होल का पावर प्लस है, प्लस में है, तो उसे कहेंगे धन संकुल आयन, ठीक है। अगर पूरे का पावर ओवरऑल देखें कि माइनस है, चार्ज है, तो वो हो जाएगा ऋण संकुल। और कोई चार्ज नहीं हो, है ना, कोई आवेश ना हो, उसे कहते हैं उदासीन संकुल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, उप सहसंयोजन सत्ता क्या होता है? तो जो अपने पास केंद्रीय धातु होता है ना, से जुड़े एक निश्चित मतलब संख्या में जुड़े जो आयन होते हैं या लिगेंड्स होते हैं, वही मिल करके क्या बनाते हैं, सत्ता या फिर समन्वय सत्ता, ठीक है। जैसे ये क्या है, समन्वय सत्ता, ये पूरा का पूरा क्या है, समन्वय सत्ता, ये क्या है, समन्वय सत्ता। अब यहाँ पे बात करते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होते हैं, है ना। तो मैंने बताया कि जो भी उप सहसंयोजन सत्ता में, जैसे कि अपने पास वो क्या बोला कि इस पूरे को क्या कहते हैं, सत्ता, ब्रैकेट वाले क्या कहते हैं, सत्ता, है ना। तो पूरे सत्ता में जो सबसे पहले होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय धातु का अगर डेफिनेशन देना है, तो देखिए क्या लिख रहा है, किसी उप सहसंयोजन सत्ता में धातु परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों से जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु कहते हैं। जैसे इसमें केंद्रीय धातु क्या है, Fe है, इसमें क्या है, निकल है, इसमें प्लेटिनम है, इसमें कोबाल्ट है। तो दिखाई दे रहा है निकल, प्लेटिनम, कोबाल्ट, ये सब हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ से होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके होते हैं, डी ब्लॉक। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें डी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 के बीच में जितने भी तत्व होते हैं, सभी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात कि लिगेंड्स किसे कहते हैं, है ना। तो जो केंद्रीय धातु से डायरेक्ट जुड़ा होता है समन्वय सत्ता में, उसे क्या कहते हैं, या उप सहसंयोजन सत्ता में, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। कई बार बोल दिया है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशंस है कि किसी उप सहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े आयन या अणु लिगेंड्स कहलाते हैं।